नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यो कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर समुचमती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई डाहा मार कर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और यह क्या है, क्या हुआ? तो उच्च स्वरों से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? वह माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, पिताजी तथा माताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? इसलिए आप लोग फूट फूट कर रो रही हैं। कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी शरणेनुओं में अपने शरीर की रक्षा कर लूँ तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाला सर्वज्ञ मृत्युजन्य की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। यह भी आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तब वे द्विज दंपति जो शोक से संपत हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता मेघवान, अपनी महिमा से कभी त्रियुत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहाँ से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुँचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरजा से विभूषित थी। वहाँ पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मगन हो त्रिलोकी के प्राणियों को प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि वह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद ही थे। वे कहने लगे,
विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ। वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात की थी जिनके कारण आज मैं कर्तव्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आनंदमृत रूपी रसो द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अलकर्तातम्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए ब्रजधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, भगवान, मैं जानता हूँ आप ब्रजधारी इंद्र हैं, परंतु वत्र सत्रों मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे, मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही हैं न, आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं करना चाहता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहाँ प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए से बोले, वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुंदे हुए कमल की तरह उनके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था। वह मांग में गिरिजा देवी विराजमान थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आगजव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गजचर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों द्वारा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों से अश्रु झलक आए।
गला रुध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं तिरपुत्रक पार्वती की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे सत्वन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, तब शिव जी मुस्कुराकर बोले। ईश्वर ने कहा, गृहपति, जान पड़ता है तुम गिरधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराहीन रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार से तजो की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्नि मात्य नामक रोग नहीं होगा और न कभी इनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि पराबद्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह वहीं लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूँ कहकर शिव जी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिग्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्न्यवत अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि श्रीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान परस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ लकड़ियां दान करता है, अथवा जो अग्नि को इष्ट करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृत का अग्नि संस्कार कर देता है, अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु देवता व्रत तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी
अक्षण पावन हो जाती हैं, इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाला, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला उसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। बोलो शिव शंकर महाराज की जय।